भारत की पारंपरिक ज़मीन में ऐसे कई राज दफन हैं जो कई बरसों या कहें सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे जी फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही एक राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया। आज सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या है। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवार ब्राह्मणों के आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेने की चाहत थी। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठवा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुमारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवार ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्माण लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। सारे ब्राह्मण उस गांव को छोड़कर चला गया। लेकिन कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उस ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और साभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुआ। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है या फिर कोई सुबुगाहट की आवाज़ें हो रही है। इस तरह की माहौल, इस तरह का भयंकर अनुभव होता है कि जैसे मानो कोई न कोई आसपास जरूर भटक रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती है और तो और महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियाँ और पायलों की छनछनाहट जैसी हमेशा आवाज़ आती रहती है। प्रशासन ने तो इस गांव पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो सिर्फ वही श्राप से मुक्त है, और एक बाबरी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया हुआ करता था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वह आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं
जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नज़ारों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास के किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देती है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे की शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाले की पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने यह मान लिया कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उसका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावरी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है, कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। उस मशीन को कुलधरा लाया गया, जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। उस मशीन को चलाते ही कुछ सुगबुग या फिर कुछ झंझनाहट सी आवाज़ें आई और असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी उसकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले और टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उसकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। आखिर ये बच्चे कहां से आए थे और कैसे निशान आए, जबकि साथ में तो एक भी बच्चे नहीं गए थे, जैसा कि कुलधरा गई टीम ने मीडिया के सदस्यों को बताया। लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियाँ सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, जिसे ज़मीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाते हैं, उस उम्मीद से कि शायद वह सोना उसके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। क्या सच में आत्माएं होती है? इस बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका क्या राय है? हम जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। धन्यवाद।